हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की और वर्कशीट है 24 और आज की डेट है 21 दिसंबर। बेटा इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। ऐसे और बेटा मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम पिछली वर्कशीट भी पढ़ चुके हैं, तो बेटा इसी चैप्टर को जो है मुग़ल साम्राज्य के बारे में और डिटेल में बताया गया है, तो उसी के ऊपर ही वर्कशीट आज की बनी हुई है। देखते हैं। तो बेटा इसके अंदर वर्कशीट के अंदर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। जैसे पहला बच्चा बात करता है कि निम्नलिखित संकेतों के आधार पर बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, सुलह कुल की स्थापना की और बैरम खां मेरे संरक्षक थे। तो बेटा इसका आंसर गर्ल देती है, आप अवश्य ही मुग़ल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं। आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो बेटा इन तीनों पॉइंट से क्लियर होता है कि हम बादशाह अकबर के बारे में बात कर रहे हैं, जो मुग़ल साम्राज्य के शासक थे। नीचे देखते हैं बेटा, अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान। अकबर ने अपने शासन के टाइम पर जितने भी सैन्य अभियान चलाए उनके बारे में यहाँ डिटेल है। 1556 और 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गए थे। बेटा ये जो बॉक्सेस बने हैं इनकी हम रीडिंग ऐसे कंटिन्यूटी के हिसाब से करेंगे, जो ये एरो बने हुए हैं। तो फर्स्ट हमने रीड किया, उसके बाद है उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्शा हाकिम और उजबेगों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उसके बाद 1568 में चलाए सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। और उसके बाद बेटा 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। देन उसके बाद उसके नीचे वाले बॉक्स पर आएंगे। 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए और सफ़ाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। उसके बाद मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया। तो बेटा इस तरह से उसके सैन्य अभियान थे। अब हम नीचे पढ़ेंगे उसके अकबर की प्रशासनिक नीतियों के बारे में। अब्दुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। मीन्स बेटा इसमें अगर पूछा जाए कि अकबर के ऊपर जो बुक लिखी गई है अकबरनामा, वो किसने लिखी है? अब्दुल फजल द्वारा रचित। उसका जो साम्राज्य था वो कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। सूबों के प्रशासक क्या कहलाते थे? सूबेदार, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है जो दीवान कहलाता था। तो बेटा इस तरह से उसने डिवीजन किया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल, नगर का पुलिस का अधिकारी। तो बेटा इस तरह से उसने प्रशासन में जो था ये सारे सिस्टम बना रखे थे। अब उसके बाद है उसकी धार्मिक नीति। अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ प्रतिपादन किया। मीन्स उसी ने उसकी स्टार्टिंग की। सहिष्णुता, सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों, मानने वाले के मध्य भेदभाव नहीं करती। मतलब ये जो नीति थी ये कहती थी हम भेदभाव नहीं करेंगे। और इसका केंद्र बिंदु था नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो बेटा इस तरह से अकबर की जो धार्मिक नीति थी सुलह कुल की, इसके अंदर मतलब वो बेसिकली सच्चाई, न्याय और शांति पर बल देता था। अब बेटा इसके अंदर हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए और अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। और ऊपर एक एक्टिविटी दी गई है, अपने अध्यापक तथा परिजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसकी जिल्दों में दिए गए विषयों में जानकारी एकत्र कीजिए। तो बेटा इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिखा देती हूँ। अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। बेटा बेसिकली अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी विशेषता ये थी कि अकबर की धार्मिक नीति में सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। और अकबर के प्रशासन की दो विशेषताएं लिखिए। अकबर के प्रशासन की जानकारी जो थी वो अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा में मिलती है। उनका साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता है जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी, सदर, फौजदार और कोतवाल आदि। तो इस तरह से बेटा ये उसके प्रशासन की विशेषताएं हो गई। अब इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स,
आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।